आगे बढ़ते हैं और दशाफल क्रम 102 चल रहा है। क्रमानुसार पढ़ते रहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज बात होगी महादशा, बुध की महादशा में चंद्रमा के अंतर्दशा का फल। तो हमेशा बुध की महादशा में चंद्रमा के अंतर्दशा का फल अच्छा होता है, ये आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, चंद्रमा यदि दुख स्थानों में गया हो, ज़्यादा पीड़ित हो गया हो, तो उसके बुरे परिणाम हमको मिल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का फल अच्छा होता है। इसका कारण भी समझ लीजिए। कई बार हम बता चुके हैं कि यदि 3 नंबर लग्न होगा तो वो धन देने के लिए बैठेगा, अर्थात धन का स्वामी बनेगा चंद्रमा। और 6 नंबर का लग्न होगा तो चंद्रमा लाभ का स्वामी बनेगा। तो आप लोग समझ गए कि चंद्रमा हमेशा क्या करेगा, शुभ फल देने का प्रयास करता है। और चंद्रमा का बुध पुत्र होता है, इसीलिए वो उसका सपोर्ट करता है। लेकिन वही विपरीत हो जाता है जब चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा आती है, तो अच्छी स्थिति में रहने के बावजूद भी बुरा फल करता है, क्योंकि वो अपने पिता के साथ मतैक्य रखता है, दोस्ती नहीं रखता, अपने पिता को सबसे ज़्यादा सबसे परम शत्रु मानता है। तो ये तो हो गया सबसे पहले, बुध में चंद्रमा की दशा है तो अच्छा फल मिलेगा, ये हम लोग जानते हैं। अब ये आंतरिक कक्षा के ग्रह नहीं है। बुध आंतरिक कक्षा का ग्रह है और चंद्रमा बाह्य कक्षा का है, तो इसीलिए इसमें सभी प्रकार की युतियां संभव है, या सभी प्रकार के एक्सिस संभव है। अर्थात ये एक साथ भी हो सकते हैं, एक साथ का होना मतलब एक ही जगह पर होना, और एक साथ का समसप्तक अर्थात 7वें स्थान में होना। 2-12 का भी एक्सिस हो सकता है, 3-11 का भी एक्सिस हो सकता है, 4-10 का भी एक्सिस हो सकता है, 6-8 का भी एक्सिस, 5-9 का भी एक्सिस हो सकता है। तो अब ये लग्न से और दशानाथ से यदि केंद्र त्रिकोण में हो, हर बार बोलेंगे हम, तो ज्यादा फल अच्छा होगा। और लग्न से तथा दशानाथ से यदि 6-8-12 में है तो बहुत अच्छा फल नहीं होगा। सावधानी से उस फल को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप लोगों ने समझ लिया कि लग्न से केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में हो तथा दशानाथ से केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में हो तो आपके लिए अच्छा फल करेगा। लेकिन अगर इन दोनों स्थानों से ये षडाष्टक में हो, 6-8-12 में हो, तो फिर अच्छा फल नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब 2 प्रकार का फल करेगा। पहला फल होगा साधारण। साधारण फल क्या क्या करता है ग्रह? तो ग्रह अपने कारकत्वों का फल करता है, जिसको साधारण फल कहेंगे। जैसे चंद्रमा का फल है मन चंद्रमा के कारक ग्रह, तो मानसिक रूप से बहुत प्रसन्नता या बहुत दुखी हो जाएंगे, अर्थात इमोशंस आपके ऊपर हावी हो सकता है। दूसरा काम है ये जल तत्व के ग्रह है, हो सकता है कि उस समय आप पानी के साथ कुछ ज्यादा ही संपर्क में रहे। तीसरा हम कहते हैं कि ये चलता हुआ रुपया है, इससे धन की भी बात होती है। तो अर्थात सेविंग अकाउंट में जो आप पैसा रखते हैं, कार्ड में जो पैसा रखते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं, कैश पेटीएम यूज करते हैं, ये सब चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा की अंतर्दशा है तो हो सकता है कि आपके जेब में कैश ज्यादा रहे या फिर कैश का कड़की हो, अर्थात कैश ज्यादा न रहे, क्योंकि दोनों फल हो सकता है ना, शुभ फल और अशुभ फल। माता का कारक है तो हो सकता है कि चंद्रमा की दशाओं में माता का स्वास्थ्य अच्छा रहे और चंद्रमा पीड़ित हो तो माता का स्वास्थ्य ठीक न रहे। तो ये चंद्रमा की दशा आई है तो हो सकता है कि आप अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो व्यवसाय में आपको समुद्र से संबंधित वस्तु या सफेद वस्त्र आदि का व्यवसाय आप करते हैं। लेकिन ये अभी हम अंतर्दशा के विषय में बता रहे हैं, तो अंतर्दशा में ये व्यवसाय को लेकर के न चले तो अच्छा। अंतर्दशाओं में जब व्यवसाय होगा तो उस समय कैश का ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा,
अकाउंट में पैसा आने के जगह पे कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा। ये आप लोग देखिएगा, अपने जीवन में जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। हास्य कवि सम्मेलन, तो ऐसे सम्मेलनों को आप ज्वाइन कीजिएगा, ऐसे विषयों को देखना और सुनना पसंद कीजिएगा। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी क्योंकि चंद्रमा अपने ही 16 कला संपन्न है। तो ये सारा परिणाम कहाँ से आएगा? साधारण फल का हुआ। अब विशिष्ट परिणाम कहाँ से आता है? जब वो किसी स्थान में स्थित होता है। चंद्रमा यहाँ स्थित है तो पंचम का फल करेगा, चंद्रमा यहाँ स्थित है तो सप्तम का फल करेगा, चंद्रमा यहाँ स्थित है तो दशम का फल करेगा, चंद्रमा यहाँ स्थित है तो एकादश का फल करेगा। तो यहाँ स्थित है तो पंचम का भी फल करेगा और एकादश का भी फल करेगा। यहाँ स्थित है तो सप्तम का भी फल करेगा, लगन का भी फल करेगा। यहाँ स्थित है तो दशम का भी फल करेगा, चतुर्थ का भी फल करेगा। अर्थात यदि यहाँ स्थित चंद्रमा है तो आप भूमि, भवन, वाहन आदि खरीद सकते हैं और करियर के क्षेत्र में भी पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो बोला, चंद्रमा पदोन्नति के लिए नहीं कहा गया, पदोन्नति के लिए गुरु और सूर्य कहा गया। लेकिन चूंकि चंद्रमा एकादश में बैठा है तो वो पदोन्नति दे सकता है। तब चंद्रमा दशम में बैठा है तो वो हमें पद दिला सकता है। तो ये इसके विशिष्ट फल हो जाएंगे। तो आप लोगों को विशिष्ट फलों को समझना जरूरी है। अब ये तो केंद्र, त्रिकोण और लाभ स्थान के हिसाब से हमने आपको बताया। अब यदि चंद्रमा छठे में बैठा है तो छठे का फल करेगा। लोग पूछते हैं कि सर स्वराशि का बैठा हो तो तब भी करेगा। चंद्रमा अष्टम में बैठा है तो अष्टम का फल करेगा। स्वराशि का बैठा हो तो तब भी करेगा। 12वें में बैठा है तो 12वें का फल करेगा। और फिर दोहराएंगे, स्वराशि का बैठा हो तब भी 12वें का फल करेगा। अब यहां बैठा तो ये स्थान भी एक्टिव हो गया, अब छठे का भी फल करने लगा। यहां बैठा तो ये स्थान भी एक्टिव हो गया, 8वें का भी फल यहां से नहीं करेगा। 8वें का फल करेगा जब दूसरे स्थान में बैठेगा, तो दूसरे स्थान में बैठ के 8वें का भी फल करेगा और दूसरे स्थान का भी फल करेगा। तो दूसरा, छठा, 8वां और 12वां इन स्थानों में कोई भी ग्रह फल बैठेगा तो वो किसी न किसी रूप में स्थिति के अनुसार या दृष्टि के अनुसार दुख स्थान या मारक स्थान का फल करेगा ही करेगा। तो ये क्या फल हो जाएगा? ये विशिष्ट फल हो जाएगा। तो अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट फल किसे कहते हैं। विशिष्ट फल स्थान स्थिति बसेन चौ, अर्थात स्थान में स्थित होने के कारण तथा उसके ऊपर कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है, इन सभी प्रभावों को समझने के कारण जो बताया जाता है उसी को विशिष्ट फल कहते हैं। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया। अब आप लोग फिर से इस चार्ट को समझ लीजिए। एक ग्रह के रूप में हम उसको पहले जज कर लेंगे जहां से साधारण फल आएगा। एक भावेश के रूप में जज करेंगे जहां से वो जिस भाव का स्वामी है उसको बलवान बना रहा है या नहीं बना रहा है। अगर कोई ग्रह वहां नहीं बैठा, न देख रहा हो, तो उसका फल फिर इसी को करना है। और तीसरा फिर कारक के रूप में देख लेंगे। चंद्रमा जैसे फिक्स सिग्निफिकेटर है चतुर्थ स्थान का, तो चतुर्थ स्थान में हो या नहीं हो, चंद्रमा की अंतर्दशा आई तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी खरीद लें, गाड़ी खरीद लें, माता की तरफ से सहयोग प्राप्त हो जाए, तो अपने सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करें। तो ये क्यों? क्योंकि ये स्थान का ये फिक्स सिग्निफिकेटर है, इसका फल करेगा। इसके लिए उस स्थान में होना, उस स्थान को दृष्टि डालना ये जरूरी नहीं। उसी तरह से अब काल पुरुष के पत्रिका में चंद्रमा चतुर्थ का ही कारक है, तो यहाँ दोनों तरीके से क्षमा जाएंगे, चतुर्थ का ही स्वामी है, तो यहाँ दोनों तरीके से संभव है। कारक के रूप में भी फल दे रहा है और भावेश के रूप में भी फल दे रहा है, क्योंकि काल पुरुष के पत्रिका में चंद्रमा चतुर्थेश ही होता है। तो चंद्रमा की दशा आई, चंद्रमा पंचम में बैठा है, चतुर्थ से कोई संबंध नहीं है, या नवम में बैठा है, चतुर्थ से कोई संबंध नहीं बनाया, या जो चतुर्थेश हो पत्रिका में उसके साथ भी युत और दृष्टि नहीं है, फिर भी वो अपनी अंतर प्रत्यंतर दशाओं में चतुर्थ स्थान का फल करेंगे ही करेंगे। इस बातों का विचार करके ही आप लोगों को चलना चाहिए। तो ग्रह के रूप में, भावेश के रूप में, कारक के रूप में और काल पुरुष के रूप में किस प्रकार का फल करेगा ये समझना है। कारकत्व जितने याद रहेंगे
उतना ज़्यादा आप इसको तर्क से समझ पाइएगा। कारक तो याद नहीं रहेंगे तो तर्क से नहीं समझ पाइएगा। अब आप लोगों को एक सूचना दे देते हैं कि हमारा एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स जनवरी 2023 में प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो ये प्रत्येक ईयर, कैलेंडर ईयर में आप समझिएगा कि जनवरी, मार्च, जुलाई और सितंबर में प्रारंभ होता है। तो जहां सुविधा हो वहां आप नामांकन ले सकते हैं। हमारा प्रयास है कि 6 महीने का ये कोर्स होता है। 6 महीने में किसी भी प्रकार की पत्रिका हो, उसको प्रिडिक्ट करने का, उसका फल कथन कहने का सामर्थ्य आप लोगों को हो जाएगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।